welcome back to Murad Run and आज की वीडियो में we're going to talk about study in Japan. अब for fair context, I've only helped 7 students to study in Japan. That is amongst the highest in terms of a study abroad consultancy out there because no one helps with Japan. We do help with Japan, but it is a very hard market to crack for students. Admissions easy, jobs not as easy. तो इस वीडियो में we're going to talk about everything that you need to know, everything about the experience that my students have had in Japan. Scholarship उन लोगों को कैसे मिली? You know, I've already made a video with one of my subscribers, Chinmay, who studied fully funded scholarship in Japan. So we'll talk about those as well. We'll talk about anything and everything that you need to know about studying in Japan. So without further ado, let's directly jump into it. First thing is, what should you study in Japan? Actually, you can study a lot of things. And Japan, as an economy, first world country, बहुत ज्यादा पैसा है. At the same time, aging population, तो इन लोगों को new immigrants की जरूरत है. But only if you end up learning Japanese. अगर तुम Japanese सीखने का नहीं सोच रहे हो, not a place for you. There are a few industries जहाँ पे तुम शायद से कुछ भी कर पाओगे. And I'll tell you about those industries as well. There are English taught programs as well. But overall, for Japan, you will have to learn Japanese. And in terms of ranking, कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इन जापान जापानीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज जर्मनी में भी लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, नेदरलैंड्स यूरोप में पूरी जगह इंग्लिश बोल लेते हैं, चाइना में भी जापानीज डोंट स्पीक इंग्लिश. तो फिर अगर एक सेकंड के लिए तुम लोग सोच रहे हो कि तो अपॉर्चुनिटी कहां पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल एजिंग पॉपुलेशन की अपॉर्चुनिटी है, सेकंड ऑफ ऑल they need their companies to internationalize. Toyota, इन लोगों की बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी इंटरनेशनलाइज्ड है, बट लोकल कंपनीज भी तो होना चाहती है इंटरनेशनल, जब वहां के लोकल लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं है. आप अगर जापानीज सीख जाते हो, यू बिकम द ब्रिज एंड इट इज इंसेनली गुड मनी के टर्म्स में इंसेनली गुड. वी वोंट टॉक अबाउट दैट बिकॉज वी ऑल नो कि जापान बहुत ज्यादा पैसा है, बट जापानीज सीखनी जरूरी है. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, अब अगर बता ही दो कि बेस्ट कोर्सेज कौन से होंगे, ये कोर्सेज अगर मैं जापान में करूंगा और जापानीज सीख लूंगा, माय लाइफ विल बी सॉर्टेड ब्रो मैक्स. तो देयर आर अ फ्यू. फर्स्ट, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कुछ भी कर लेते हो, दैट बी अमेजिंग. सेकंड, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस. थर्ड, एरोस्पेस. फोर्थ, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग. फिफ्थ, मटेरियल साइंसेस. सिक्स्थ, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स. एंड सेवेंथ, इकोनॉमिक्स. अगर इन साथ में जा सकते हो, इट इज इंसेनली गुड. इसके अलावा यस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन जापान, बट जापानीज सीखनी पड़ेगी. थर्ड, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टडी इन जापान? देखो, अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हो, 4 से 5 लाख रुपए आपका हर साल का खर्चा पड़ेगा जस्ट टू डू अ बैचलर्स इन जापान. फॉर एक साल का खर्चा 4 से 5 लाख, which is ideally more than what you would spend in a private university in India to do a bachelor's. But this will be in Japanese. यहाँ पे क्या कैवेट आ जाता है? There are so many scholarships. देखो, पहले तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है, MEXT की इतनी सारी स्कॉलरशिप है जो हमारे स्टूडेंट्स को मिली है, बट वो आपको यहीं से मिल जाती है. उसमें क्या होता है, आपका खाना, रहना, पीना, उड़ना, पढ़ाई, सब कुछ कवर्ड होता है. उसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलती है पढ़ने के लिए, एंड उसके अलावा जापानीज आपको सिखाई जाती है. सब कुछ इंक्लूडेड होता है उसमें. अब अगर आपको MEXT स्कॉलरशिप नहीं मिली, अप्लाई करना चाहिए, नहीं मिली, even after you go there are so many unknown hidden scholarships. My personal students go up to the admissions officer and उन लोगों को बताते हैं कि we need scholarship. They tell you कि आप लोग क्या कर सकते हो, कहाँ से funds apply कर सकते हो. If you genuinely would not be able to afford your education, they will help you. That's for sure. If you genuinely need support, universities out there are there to support you. One more thing, because this used to happen in US. अभी भी होता है थोड़े एक्सटेंट तक, बट अब इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए that they don't do that anymore. But at the same time, Japan में that is not the case. And finding a part-time job in Japan is very easy. Come again. If you speak Japanese, if you don't speak Japanese, तुम्हारा बहुत मुश्किल लाइफ होने वाला है. अब अगर बोले अंडरग्रेजुएट, मेजॉरिटी ऑफ द अंडरग्रेजुएट हैपेंस इन जापानीज, बट आप यहाँ पे थोड़ी सी सीख कर जा सकते हो एंड वहां पे उनके कोर्सेज कर सकते हो जापानीज के. वहां पे यूजुअली दे हैव अ 1 year फुल इमर्शन के लिए प्रोग्राम जहां पे आप सिर्फ जापानीज सीखते हो. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स MEXT भी करने जाओगे ना, एक पूरा साल सिर्फ जापानीज पढ़ोगे और कुछ नहीं, सिर्फ जापानीज पढ़ोगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट हनी सिंह आल्सो आस्क्ड मी वाज, अब आप पूछोगे कि कितना पैसा कमाते हो, जितना पैसा आपकी बेटी, सॉरी, अब अगर आपने जापान में बैचलर्स कर लिया, आपने वहां पे जापानीज सीख ली, अब अगर आपको जॉब चाहिए, फर्स्ट पे, इफ यू नो जापानीज, वुड बी समवेयर अराउंड 1.5 लाख to 2 लाख इंडियन रुपीस, व्हिच इज 18 lakh से 24 lakh is what you will be making after bachelor's, which is not a lot of money. अब ये 18 से 24 लाख रुपीस कमा रहे हैं. There are 33 to 34,000 international students. ये मैं ऑफिशियल स्टैट्स के बारे में बात कर रहा हूँ. ये सैलरी आपको ढंग की लग रही है, बट उतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं लग रही है, बिकॉज क्या यार, इंडिया में भी हम लोग 10 लाख रुपए ऑन एन एवरेज कमा लेते हैं, तो वहां पे अगर हम लोग 24 लाख रुपीस कमा रहे हैं, उतना ज्यादा नहीं लग रहा है. बट
ये आपको समझना है कि 19.3% पीपल अमंग्स दिस एंड अप इन रिटेल और होलसेल, जहां पे इंडिया में तो कुछ सैलरीज ही नहीं है। अगर आपकी रिटेल या होलसेल में सैलरी लगी ना, आपकी 3 लाख रुपए लगेगी। जापान में आपकी एवरेज इसलिए लो जा रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी इंडस्ट्री चेंज होती है, जैसे 15.2% मैन्युफैक्चरिंग में, 8.4% प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विसेज में, 7.8% इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में, अब जो 8.4% साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विसेज में ना, वो असली पैसा कमाते हैं। दे एंड अप मेकिंग 35 लाख रुपीस प्लस एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन। तो डिपेंड करता है आप किस कोर्स के लिए जापान में जा रहे हो। अगर आप वहां पे सिर्फ जापानीज बोलते हो तो भी आपकी डिसेंट लिविंग होने वाली है, इंडिया से एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स मोर होने वाली है। बट अगर आप साइंटिफिक कोर्स के लिए जाते हो, इंडिया से आपकी 3 टाइम्स मोर सैलरी होने वाली है, बिकॉज इवन इन इंडिया आप 10 लाख रुपए कमा लेते हो। आई एम एक्सपेक्टिंग आप अच्छे कॉलेज से, ओनली कंपेयरिंग अच्छे कॉलेज टू अच्छा कॉलेज, आप 10 लाख रुपए कमा पा रहे हो, तो वहां पे यू विल बी मेकिंग 30 लाख प्लस। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करते हैं। अगेन कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी सब्जेक्टिव। कोई बंदा दिल्ली में 10,000 रुपए में भी रह सकता है, एंड कोई बंदा 1.5 लाख रुपए में बोलेगा कि दिल्ली में आई कांट सर्वाइव बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव। बट ऑन एन एवरेज एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट्स 60,000 रुपए मेरे को बताते हैं कि दिस इज द एक्सपेंस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इतना लगेगा। ऑब्वियसली आप 2 लाख रुपए भी दो, वो भी कम पड़ जाएंगे अगर आप बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ ले जाते हो। ऑब्वियसली अगर आप कम से कम करना चाहो तो आप 40,000 रुपीज में भी रह सकते हो, बट 60,000 इज अ बेंचमार्क दैट यू कैन टेक कि इतना मेरा खर्चा रहने वाला है। मतलब 7.5 लाख रुपए कहीं लगा लो आप, पूरे साल का आपका खर्चा रहने वाला है टू लिव इन जापान। क्या इसमें पार्ट टाइम मिलेगी? मिलने के बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट आपको जापानीज आनी चाहिए। Now talking about part-time work experience, अब best thing about Japan is you get 28 hours while you're studying week in Japan to work. Japan is the only country जहाँ पे 28 है। As a result, you end up making part-time में बहुत ही ज्यादा पैसा, which is even on a minimum wage 75,000 rupees. But students end up making a lot more. Depends आप कितना ज्यादा अच्छा कर सकते हो, कहाँ पे जॉब मिलती है। टोक्यो में तो definitely you end up making a lot more, and that can go up to 85 to 90,000 rupees as well. तो आप अपने रहने का खर्चा बहुत आराम से निकाल पाओगे, प्लस आप उसके ऊपर भी खर्चा निकाल पाओगे। But again, you will need to speak Japanese. जापानीज बोलनी पड़ेगी। बट देयर आर सम क्लीनिंग हेल्पिंग जॉब्स जहां पे शायद से आप जापानीज से बच भी जाओ, बट अगेन अगर आप जापानीज बोल लोगे, योर लाइफ विल बी अ लॉट मोर सॉर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। अब जापान एज सच डज नॉट हैव अ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इवेंचुअली एंड अप फाइंडिंग अ जॉब, एंड उन लोगों को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट इज हाउ गुड द इकोनॉमी इज। देयर आर नॉट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, बट वी आर आल्सो स्लाइटली मूविंग क्लोजर टू अ वर्ल्ड जहां पे जॉब्स विल बी वेरी हार्ड टू गेट। तो उस केस में क्या मुझे जापान से निकाल दिया जाएगा? नाउ इन अ केस वेयर यू डू नॉट एंड अप फाइंडिंग अ जॉब इन जापान बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीजा मिलता है, हर एक कंट्री में 3 से 6 महीने का एक्स्ट्रा वीजा मिलता है। तो उस केस में आपको जॉब हंटिंग एक्सटेंशन मिलेगी फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज ओनली। सो इफ यू ग्रेजुएट विदाउट अ जॉब, आपको 6 महीने का एक वीजा मिलेगा जहां पे अगर आपने लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, आप फिर कंप्यूटर साइंस में ही जॉब ढूंढ सकते हो 6 महीने के लिए। लेट्स सपोज मुझे उन 6 महीने में भी जॉब नहीं मिली जापान में, विच इज अगेन वेरी अनलाइकली, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई करते इसके लिए। बट अगर मुझे उन 6 महीने में भी जॉब नहीं मिली, तो यू विल गेट अनदर 6 महीने का एक्सटेंशन टू फाइंड अ जॉब, एंड इवेंचुअली 1 साल में जापान जैसी इकोनॉमी में you will end up finding a job because sponsorship is not as big of a thing as it is in UK. मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि UK में जॉब नहीं मिल रही है, उसका जॉब मिल रही है तो एक स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। That is not as big of an issue in Japan because again local population is not enough to sustain the economy, and again they need international expats who can speak Japanese. कितनी बारी बोल दिया? वो पीछे कुकी मॉन्स्टर दिख रहा है। Wait, I'll get Cookie Monster. This was a gift from my Japanese student to me. तो इसके पर्सपेक्टिव से भी एक ही चीज उसने मुझे ये देते टाइम बोली थी कि मुराद, अगर तुम जापानीज नहीं बोलते हो तो जापान नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। This cute. Now if you have decided कि मुझे जापान पढ़ने जाना चाहिए, कितना टाइम मेरे पास होना चाहिए? आइडियली 12 महीने। 12 महीने पहले डिसाइड कर लो कि मुझे जापान पढ़ने जाना है। उसके बाद हमारी टीम आपको पूरा प्रॉपर हेल्प कर सकती है जापान में। इट इज ऑब्वियसली अ पेड काउंसलिंग सर्विस टू स्टडी इन जापान, बट वी कैन हेल्प यू टू स्टडी इन जापान एज वेल। 12 महीने का टाइम लेके चलना। वी विल हेल्प यू विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड बाय द टाइम जैन कम्स वी शुड बी सेंडिंग आवर एप्लीकेशंस। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट ये आपका है, बट 12 महीने पहले लेके चलना कि आपको जापान जाने के लिए चाहिए। ऑल्सो यस, इफ यू वांट टू स्टडी इन जापान, फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। माय टीम विल रीच आउट टू यू एंड आपको प्रॉपर हेल्प कर देगी, गाइड कर देगी हाउ टू स्टडी इन जापान। एंड इफ दिस वीडियो वाज यूजफुल, पहली बात सब्सक्राइब कर देना, एंड सेकंड ये MEXT पे वीडियो देखो, पूरा जापानीज में स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, जापान में कैसे मिलती है, सब कुछ इस वीडियो में। क्या वीडियो बना,
कितने साल से वीडियोस बना रहा हूँ, तुम जो बोलते हो वो बना देता हूँ, तुम फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते।